शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल का कल विधानसभा में संबोधन होना है, जहां पर जयपुर मेट्रो फेज 2 को लेकर के बड़ी घोषणा की जा सकती है। सीएम होली से पहले कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे प्रदेश के लिए, इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण उनका सेशन रहने वाला है। तो सीएम होली से पहले कई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं, जिसमें जयपुर मेट्रो फेज 2 को लेकर के बड़ा ऐलान किया जा सकता है। यमुना जल समझौता को लेकर के भी मुख्यमंत्री भजनलाल बड़ी घोषणा कर सकते हैं और भी कई अन्य बड़ी घोषणाएं अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि कल विधानसभा में बजट सत्र में सीएम का संबोधन होना है। तो सीएम भजनलाल जब अपना उद्बोधन देंगे, संबोधन देंगे, तो कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। तो वहीं जालोर में धमकीबाज तहसीलदार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जसवंतपुरा का तहसीलदार स्कूली बच्चों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी कुछ मांगों को लेकर सरकारी विद्यालय के बच्चे तहसीलदार के पास पहुंचे थे, जिसके बाद तहसीलदार नीरजा कुमारी ने विद्यार्थियों की बातें सुने बिना उन्हें धमकाया, ये कहा जा रहा है। वहीं जबरदस्ती टीसी दिलाने की बात भी कही है। सख्त लहजे में तहसीलदार की भाषा सुनकर बच्चे स्कूल के जो थे वो सहम गए। बच्चों को तहसीलदार द्वारा ये कथित धमकी का वीडियो अब वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एडमिशन करा देंगे क्या आपके लोग? कितने लोग हैं बोर्ड एग्जाम वाले? 10वीं बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। 12वीं बोर्ड के एग्जाम वाले कितने लोग हैं? 10वीं का एग्जाम चल रहा है। तो 12वीं वाले कौन कौन खड़े हो? 12वीं बोर्ड वाले अपने हाथ खड़े करें, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 12वीं कौन पढ़ा? अरे खड़े हो जाओ भाई, जो है बोर्ड वाले बोल बारी बोर्ड वाले एग्जाम वाले खड़े हो जाएं। खड़ा बारी में खड़ा हो। कल एग्जाम आपका भाई, इसको फिर तैयारी नहीं करनी, एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, बीच में जाएगा, बीच में करनी क्या? सुविधा तो सही है मैडम वीडियो। मम्मी पापा को पता है? फोन लगाओ, आप मोबाइल नंबर बताओ, बोलो आपके माता पिता का नंबर बोलो, नंबर बोलिए। याद ही नहीं है? नाम लिखिए भैया। सीखा है क्या आपने सेल्फ डिफेंस? तो आप भी सुनिए कि एक तहसीलदार बच्चों से किस तरीके से बात करते हुए नजर आ रही हैं और इसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिरकार तहसीलदार इन बच्चों से ऐसे किस तरह से बात कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, और आखिरकार क्या वाकई बच्चों को धमकाया जा रहा है, ऐसी नौबत क्यों आ रही है। वहीं उधर बीकानेर के खजवाला में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर एक्शन लिया गया है। जेसीबी चलाकर 15 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। बेशकीमती जमीन से 4 दीवारी हटाई गई और जर्जर मकानों के साथ तारबंदी भी हटाई गई है। तहसीलदार कमलेश महरिया, नगरपालिका के ईओ सोहनलाल नायक ने शिकायत के बाद एक्शन लिया। तहसीलदार कमलेश महरिया ने कहा कि पक्के मकानों के संबंध में नोटिस जारी किए जाएंगे, फिर आगामी दिनों में उन्हें हटाने की कार्रवाई होगी। इस दौरान पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। काजवाला दंतोर रोड पर पंचायत समिति के पास की कार्रवाई की गई, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो उधर राजधानी जयपुर में एसीबी ने आय से ज्यादा संपत्ति मामले को लेकर जेडीए के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अविनाश शर्मा के 7 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। एसीबी ने उनके घर, गोदाम, दफ्तर, होटल में भी सर्च किया। इसके अलावा अविनाश शर्मा के रिश्तेदारों के यहां पर भी एसीबी की टीम पहुंची। कार्रवाई लगातार जारी है, ये रिपोर्ट देखिए। मिली 25 से ज्यादा कॉलोनी में, आप देख सकते हैं। जयपुर का जेडीए इंजीनियर के खिलाफ एसीबी का एक्शन। 25 कॉलोनियों में 50 से ज्यादा प्लॉट्स। आय के मुकाबले 253% ज्यादा कमाई का आरोप। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जयपुर विकास प्राधिकरण सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अविनाश शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने अविनाश शर्मा के घर, दफ्तर, गोदाम और होटल के अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण के दफ्तर में भी जांच की। जेडीए के अधिशासी अभियंता के कई ठिकानों के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से कार्रवाई की गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जेडीए में ये कार्रवाई जारी है। मैं यहाँ मौजूद हूँ और अधिशासी अभियंता जो हैं अविनाश शर्मा, उनके यहाँ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के साथ साथ आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये टीम बाकायदा इस ऑफिस को इन्वेस्टिगेट करेगी। 7 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें घर भी है, दफ्तर भी है, गोदाम भी है, आसपास के रिश्तेदारों की कुछ लोकेशंस हैं और करीब 50 जो है इनके प्लॉट 25 अलग अलग कॉलोनियों में मिले हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है कैश, एजुकेशन में, म्यूचुअल फंड में इनका मिला है। तो इन तमाम चीजों को जांचा परखा और खंगाला जा रहा है। अकूत संपत्ति का मालिक है इंजीनियर। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह शुरू हुए सर्च ऑपरेशन में टीम को आरोपी इंजीनियर अविनाश शर्मा के पास 50 से ज्यादा प्लॉट की जानकारी मिली है। जयपुर के पौष इलाके की 25 से ज्यादा कॉलोनियों में ये प्रॉपर्टी होने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा इंजीनियर के 6.25 करोड़ से ज्यादा की दूसरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी है। 90 लाख शेयर्स और म्यूचुअल फंड में पाया गया है। एसीबी को आय के मुकाबले 253% ज्यादा धन अर्जित करने के सबूत मिले हैं। प्रदेश के एक प्रमुख कॉलोनाइजर से भी घनिष्ठ संबंध पाए गए हैं। जो वास्तविक उनकी संपत्ति होनी चाहिए, उससे ज्यादा संपत्ति अगर अर्जित कर रहे हैं तो डिजिटल इनपुट से जो अलग अलग तरह की जानकारी है वहां से इनपुट लेने के बाद में इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम दफ्तर को खंगालेगी। दफ्तर के अलावा जो है घर पर सर्च की कार्रवाई हो चुकी है। घर के अलावा आसपास के कुछ मकानात हैं, वहां पर भी टीम पहुंची है। करीब 90 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में मिला है। बच्चों के एजुकेशन पर 50 लाख का है और दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर करीब 25 लाख रुपए खर्च किए गए। आरोप है कि इंजीनियर अविनाश शर्मा ने जयपुर में गोपालपुरा, मानसरोवर, सांगानेर, पृथ्वीराज नगर, जगतपुरा, प्रताप नगर और रिंग रोड के आसपास 50 से ज्यादा जमीन खरीदी है, जिन पर करोड़ों रुपए का निर्माण कराया गया है। जांच में पाया गया है कि गृह निर्माण समितियों और बिल्डर्स को लाभ पहुंचाकर अविनाश शर्मा ने काफी कम दरों पर जमीनें ली हैं, जिनकी खरीद के समय भी कीमत करोड़ों में थी। अविनाश शर्मा और उनके परिवार के लोगों के 7 बैंक खातों में 30 लाख रुपए की भी जानकारी मिली है। क्या नतीजा इस पूरे मामले में निकल करके आता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो अधीक्षण अभियंता हैं वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जो बिल्डर्स हैं, गृह निर्माण समिति हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे थे। अब देखना ये होगा इस कार्रवाई के बाद क्या पूरा आउटकम निकल करके आता है और किस तरह से इनके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए अब बात करेंगे 7 वंडर्स पर अजमेर में बुलडोजर प्रहार की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अजमेर में करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 7 वंडर्स और फूड कोर्ट को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद होने से पहले ही रोका नहीं जा सकता था? सवाल यह भी कि क्या अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसके निर्माण में एनजीटी के नियमों की अनदेखी हो रही है, और अब ऐसे अधिकारियों को जो जिम्मेदार थे उन पर क्या कार्रवाई होगी? रिपोर्ट देखिए। अजमेर के 7 वंडर्स पार्क पर चला बुलडोजर, फूड कोर्ट को भी किया गया धराशायी। आंखों के सामने ही करोड़ों रुपए हुए स्वाहा। अजमेर में अब 7 वंडर, फूड कोर्ट और महात्मा गांधी स्मृति उद्यान सिर्फ यादों तक ही सीमित रह गए हैं। जनता की गाढ़ी कमाई पर नगर निगम का बुलडोजर तब तक चला जब तक सभी स्मृति चिन्ह मिटा नहीं दिए गए। 2 साल पहले एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अधिकारियों ने दुनिया के 7 अजूबों का एक ही जगह निर्माण कराया। आरोप है कि जिस पैसे को स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर के विकास के लिए दिया गया, अधिकारियों ने उसे 7 वंडर और फूड कोर्ट के निर्माण में लगा दिया। जिस उपयोग के लिए वो पैसा आया था, जिस प्रकार से शहर का ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए था, सीवरेज की समस्या हो, बिजली की समस्या का समाधान होना चाहिए था, हमारे 24/7 पानी आना चाहिए था, और शहर के ब्यूटिफिकेशन को लेकर के जो निर्णय होने चाहिए थे उसकी बजाय जगह जगह उस स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग करके अवैध निर्माण किए गए। उस अवैध निर्माणों के खिलाफ, चाहे वो 7 वंडर हो, चाहे वो लेक फ्रंट स्थित फूड कोर्ट हो, चाहे अन्य निर्माण हो, उसको लेकर बार बार
हमारे जनप्रतिनिधियों ने बार बार आवाज उठाई। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जब आज वहां पर बुलडोजर चल रहा है तो लगता है कि हमने जो शिकायत की थी, हम जो बार बार आग्रह कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, इसको लेकर हमने जो प्रदर्शन किए थे वो सच साबित हुए हैं। महज 2 साल पहले ही इसका निर्माण किया गया। बताया जाता है कि 2021 में आना सागर के वेटलैंड एरिया को अनदेखा कर 7 वंडर का निर्माण किया गया। फूड कोर्ट के निर्माण से ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचा। नवंबर 2022 में इसका निर्माण काम पूरा हो गया, जिसके बाद फरवरी 2023 में यहां पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई। अजमेर के आना सागर झील, वेटलैंड एरिया और ग्रीन बेल्ट में किए गए निर्माण को लेकर आज कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देश पर पहले इस कार्रवाई को नोटिस दिए गए, इस कार्रवाई को लेकर नोटिस दिए गए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। 7 वंडर के साथ ही यहाँ पर जो फूड कोर्ट था उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आपको बताऊं मैं, ये आना सागर के नज़दीक का एरिया है जहाँ पर वेटलैंड एरिया होने के बावजूद भी जो है निर्माण किया गया। इसमें करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से ये जो तीनों निर्माण है वो किए गए। आज यहाँ पर पोकलेन जो मशीन है वो लगाई गई है, जहाँ पर इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। अजमेर के पूर्व पार्षद अशोक मलिक ने आना सागर झील के किनारे हुए अवैध निर्माण को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद 11 अगस्त 2023 को एनजीटी ने निर्माण को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अशोक मलिक ने कैवियट लगाई। इस बीच 8 नवंबर 2023 को एडीए, कलेक्टर और सीएस की ओर से सुप्रीम कोर्ट से स्टे देने और एनजीटी के ऑर्डर खारिज करने के लिए याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। अधिकारियों ने इस मामले में करोड़ों रुपए जो है वो यहाँ पर जो है जनता के पैसे यहाँ पर लगा दिए। तो आज जो है बड़े युद्ध स्तर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जो भवन थे उनको तोड़ा जा रहा है। ये स्मार्ट सिटी के फूड कोर्ट का एरिया है जहाँ पर 2 बड़े बड़े बरामदे थे, करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए थे। आज उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ जो 7 वंडर हैं वहाँ से भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को नीचे उतार लिया गया है और जो 7 अजूबे हैं उन पर जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। 17 मार्च को इस मामले में मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया, जिन्हें इस पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन अब सवाल ये कि लापरवाही किसकी, सवाल ये कौन भ्रष्टाचारी, सवाल ये कि किसने की इतनी बड़ी अनदेखी। लेकिन ये जनता का पैसा था, इसलिए बुलडोजर चलाने में कोई तकलीफ भी नहीं हुई। वसूली होगी कि नहीं ये भी अभी बता नहीं सकते। करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण किए गए थे, उन्हें ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो शिकायत करता है भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह, उनकी ओर से भी ये कहा गया कि इसको लेकर पहले ही नोटिस दिए गए थे, इसके बावजूद भी जो है ये निर्माण किए गए। ऐसे में जो इस पूरे निर्माण में मिलीभगत करके जिन्होंने निर्माण करवाया है, जिन्होंने जनता के पैसे जो है लुटाए हैं, उन पर जो है कार्रवाई की जानी है, इसकी भी मांग उन्होंने की है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और इसी बीच जालोर से खबर, जहां जसवंतपुरा में तहसीलदार द्वारा बच्चों को धमकी देने के मामले को लेकर के जानकारी मिल रही है। तहसीलदार नीरजा कुमारी का बयान भी इस मामले में सामने आया है, जिस वीडियो को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही है। उसी मामले को लेकर नीरजा कुमारी ने कहा कि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर शेयर किया गया। बच्चों को धमकाते हुए वीडियो नीरजा कुमारी का वायरल हुआ था। विरोध प्रदर्शन करना था, ज्ञापन देना था, तो हम उपखंड प्रशासन के अधिकारी वहाँ बच्चों के पास आ जाते, मगर बच्चों को 2.5 किलोमीटर लेके आए। अगर बच्चियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती, उनके साथ अभद्रता होती, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी रहती। जो वीडियो उन्होंने वायरल किया है वो तोड़ मरोड़ के किया है, क्योंकि मैं उस समय भी बच्चियों को सिर्फ यही पूछ रही थी कि क्या आपने सेल्फ डिफेंस सीखा है? क्या आप किसी एक व्यक्ति को जो आपको छेड़ रहा है उसको थप्पड़ मार सकते हैं? मगर इन्होंने वो चीज़ नहीं बताई। इन्होंने बस सिर्फ वो बताया कि मैडम कह रहे हैं कि टीसी काट देंगे। अगर कोई ऐसा असामाजिक तत्व बच्चों को बरगला रहा है और ये हमें ज्ञात हुआ, जानकारी हुई कि वो विद्यालय का ही विद्यार्थी है और किसी के इशारे पर काम कर रहा है,
राजनीतिकरण कर रहा है विद्यालय का, तो बाकायदा उसके खिलाफ एक्शन लिया ही जाएगा। जहां पर मंडावरी के मंडी सचिव संतोष कुमारी मीणा को सस्पेंड किया गया है। दौसा मंडी प्रांगण में पिछले दिनों मंडी सचिव ने एक व्यापारी को धमकाया था। मंडी प्लेटफॉर्म से माल खाली करने की बात को लेकर के मंडी सचिव ने अपशब्दों का भी उपयोग किया था। कृषि विपणन के निदेशक राजेश कुमार चौहान ने इसे लेकर निलंबन के आदेश जारी किए हैं। मंडावली में पदस्थापित होने के बावजूद भी दौसा मंडी में जाकर व्यापारी को धमकी दी थी, गालियां दी थी। मंडी सचिव को सस्पेंड कर मुख्यालय कृषि विपणन विभाग कोटा रखा गया है।